हमारे जैसे मध्यम वर्गीय लोग, मिडिल क्लास और गरीब, जिनका बजट टाइट रहता है, पगार सीमित रहता है, खर्चे भी लगे रहते हैं और मुख्यतः जब कोई त्योहार रहते हैं तब हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, बढ़ते ही है, बजट के बाहर खर्चा करना पड़ता है। जी हाँ, आपको पता चल ही गया होगा मैं किस विषय पे बात कर रहा हूं। जीएसटी रेट कट 12% का 5%, 28% का 18%। ये जो रेट कट है ये 19-20 वाला मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रेट कट है जिसका फायदा गरीब से गरीब व्यक्ति को, मध्यम वर्गीय व्यक्ति को मिलने वाला है। तो ये समझ लीजिए इस बार डबल दिवाली होने वाली है हम सबकी, और ये गिफ्ट हमें दी है केंद्र सरकार ने। अब मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी को फायदा तुरंत कैसे मिलेगा? आप जब किराने की दुकान में जाओगे, हर महीने का किराना लोगे, ग्रोसरी लोगे, तो आप देखोगे कि आपका बिल हो गया कम, जेब से कम पैसे खर्चे हो गए। पहले ज्यादा होते थे, अब कम हो जाएंगे। अतिरिक्त पैसे आपके काम में आ जाएंगे। गरीब इंसान का भी सपना रहता है कि चलो मैं टीवी लूं, फ्रीज लूं, उसे लगता है, परंतु वो ले नहीं सकता क्योंकि उसकी कमाई नहीं उतनी। अब टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन के रेट भी कम हो गए। वो ऐसे कम हो गए कि गरीब आदमी भी उसे ले सकेगा, उसका सपना वो पूरा कर सकेगा। मेडिकल इंश्योरेंस पहले केवल अमीर लोग ले सकते थे, गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी ले नहीं सकता था, उसके रेंज के बाहर था, उसका प्रीमियम नहीं ले सकता था। और जब घर में बीमारी आती थी तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था, तो जेब में पैसा नहीं रहता था, तो जान पहचान के लोगों को पैसा मांगता था और फिर हॉस्पिटल का खर्चा करता था। ऐसी परिस्थिति उसके ऊपर आती थी। क्यों? क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था, मेडिकल इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब वो भी कर पाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने जीएसटी रेट 0 कर दिया मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर। कितना बड़ा अपडेट है ये। अब वो गरीब इंसान भी, मध्यम वर्गीय इंसान भी मेडिकल इंश्योरेंस उसके बजट के अनुसार कर पाएगा। कितनी सारी दवाइयों के रेट कम कर दिए जीएसटी के रूप में। अब आप जब दवाई लेने जाओगे मेडिकल की दुकान में तो आप देखोगे दवाइयों के रेट हो गए कम। कार लेने जाओगे, क्योंकि मध्यम वर्गीय व्यक्ति का एक सपना भी होता है कि मेरे घर में एक कार हो, परिवार बड़ा है, पर कार ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कार महंगी है, बहुत सारे टैक्सेस रहते। केंद्र सरकार ने बोला चलो मध्यम वर्गीय व्यक्ति का भी सपना पूरा कर देते हैं, आप भी ले लो एक कार। अब कार के रेट भी बम्पर कम हो गए हैं। बाइक लेना सपना रहता है, गरीब आदमी जो साइकिल चलाता है उसे लगता है चलो मैं बाइक लूं, बेचारा पेडल मार मार के थक जाता है। उसे भी लगता है कि चलो मेरे घर में एक चमचमाती बाइक हो जिस पे मेरे बीवी बच्चे को मैं लेकर जाऊं घुमाने के लिए। वो भी उसका सपना पूरा हो जाएगा गरीब आदमी का। केवल अमीर आदमी के लिए नहीं है, ये मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी के लिए है, सामान्य व्यक्तियों के लिए। परंतु जो कपड़े 2500 के ऊपर रहेंगे, जिन कपड़ों की कीमत 2500 के ऊपर रहेंगी, उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि कपड़ों के जरा महंगे शौक करने वाले जो है उनको ये बजट पिंच करेगा, लेकिन 2500 के नीचे वाले जो कपड़े रहेंगे उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर आ गया मध्यम वर्गीय इंसान हाईलाइट में। अराउंड 99% ऑफ द गुड्स, मतलब सामान, ये 12% का 5% टैक्स रेट में आ गया है। 99% मतलब ऑलमोस्ट सभी, और 90% ऑफ द गुड्स 18% में आ गए हैं जो पहले 28% थे। मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। परंतु जो सिन गुड्स रहता है, शराब है, सिगरेट है, इनको इन्होंने हेवीली टैक्स किया है 40%। लोगों की हेल्थ की भी चिंता करना जरूरी है सरकार को, तो इसीलिए इनकी रेट बढ़ा दिए और फायदा दे दिया जो सही में जरूरतमंद है उसको। इससे सरकार ने एमएसएमईज को बढ़ावा दिया है, स्वदेशी। अब आप सोच रहे होंगे
इतना रेट कम करने की आवश्यकता क्या है, उसका कारण बताता हूं मैं आपको। अब रेट कम करने से स्वाभाविक है चीजें सस्ती होगी, हम बाजार में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे, जितना ज्यादा सामान हम खरीदेंगे उतना प्रोडक्शन फैक्ट्री में बढ़ेगा। जो फैक्ट्री एक शिफ्ट में काम कर रही थी वो 2 शिफ्ट में उसे काम करना पड़ेगा, कि माल ज्यादा मैन्युफैक्चर करना है क्योंकि डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई भी बढ़ता है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब डिमांड इतनी रोबस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ने वाला है, तो फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो और बढ़ेगा, कंजम्पशन के साथ में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। आप देखिए ये एक लिंक है, सरकार ने जो प्लान किया है वो जबरदस्त है। ऐसे समय पर किया है जब त्योहार सामने है, जब डिमांड ऑल टाइम हाई होती है। मुझे ऐसा लगता है केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक दिया है हम सबके फेवर में। मैं बधाई देना चाहता हूं सारे भारतीयों को और धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्र सरकार को कि आपने सही में ये एक बहुत बड़ा रिलीफ हम सबको दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हाइप कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।